हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। आज देखेंगे कोचिंग कंटेंट्स के कुछ स्किल टेस्ट। इसमें पहला है बैडमिंटन स्किल टेस्ट। बैडमिंटन स्किल टेस्ट में कौन कौन प्रोफेसर हैं जिन्होंने ये टेस्ट बनाए हैं, तो देखते हैं। ई कोड यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको। बैडमिंटन टेस्ट 1941 ऐसे याद रखेंगे कि 41, 49, 49, 51, 68, 73, 92, तो सीक्वेंस याद रहेगा। तो ई कोड बैडमिंटन टेस्ट 1941 में हुआ है और वो कैसे टेस्ट है अभी आगे देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंस जो टेस्ट है उसको भी, जिसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं। फ्रेंच एंड सीलर टेस्ट होता है 1949 में, इसको बनाया गया। लोकहार्ट एंड एमसी फर्सन बैडमिंटन टेस्ट 1949, ये भी है, दोनों 1949 है। सीलर एमसी फर्सन देखिएगा। मिलर वॉल वॉली सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला और इम्पोर्टेंट है ये बैडमिंटन टेस्ट 1951 है, और 51 याद भी रहेगा। अगला है कोवर्ट बैडमिंटन टेस्ट 1968। हाइक्स बैडमिंटन टेस्ट 1973। आगे है साई बैडमिंटन टेस्ट 1992। साई को पूछ दिया जाता है बैडमिंटन टेस्ट इसका कैसे है करके, या उसके अंदरूनी कुछ चीजों को पूछते हैं। तो इसमें फ्रेंच एंड सीलर टेस्ट जो है, इसमें कैसे टेस्ट लिया जाता है, आपको यहाँ डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। डायग्राम को समझते हैं हम लोग सबसे पहले। तो सबसे पहले बैडमिंटन का ये कोड आपको पता चल गया होगा। अब इसमें हम लोग कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर नेट की हाइट जो है, हाइट से 20 इंच ऊपर रस्सी बंधा होता है और उस पे हिट करना होता है उसके अंदर में। यदि रस्सी से होकर शटल मार्किंग एरिया 31 इंच, ये जो कटा हुआ है सबसे पहले 21 इंच, फिर 30 इंच, फिर जो है 38 इंच, 46 इंच से जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर दर्शा दिया गया है। ये 21 इंच का ये सर्कल है। सबसे पहला सर्कल जो है 21 इंच, इसको समझते हैं सीधे सीधे। देन सेकंड है आपका 30 इंच का सर्कल लेंगे। यहाँ से आप रेडियस काटेंगे, यहाँ से है ना, यहाँ से इंच लेंगे। 30, फिर 38, फिर 46 इंच का ये बना दिया। और इसमें पहले अगर यहाँ से सर्विस किया जाता है, ठीक है, ऐसे सर्विस होगा, तो ये सर्विस अगर यहाँ से यहाँ पर 20 इंच का ये जो नेट बंधा हुआ है, दोनों नेट के बीच में थोड़ा ऊपर यहाँ से यहाँ तक 20 इंच यहाँ दिखाई दे रहा होगा, आपको क्या मिलेगा, रस्सी बंधा होगा। तो रस्सी के बीचों बीच आपको, ठीक है, उसके ऊपर से नहीं करना है क्रॉस, उसके बीचों रस्सी के बीचों बीच आपको मारना है और वहां से आप सर्विस करते हैं। तो यहाँ अगर आपका मार्किंग के अंदर आप पॉइंट दिए जाएंगे और इसी प्रकार से आपको सर्विस करने का चांस दिया जाता है। ऐसे सिखाया जाता है बच्चों को। तो ये आपका फ्रेंच एंड सीलर टेस्ट हो गया, जिससे कि सर्विस एक्सपर्ट बनते हैं बच्चे। मार्किंग एरिया नंबर 22 इंच लिख दिया, हाँ 21 होगा, ठीक है। 21 इंच में 5, 30 इंच में 4 और 38 में 3। यहाँ पर उल्टा नंबरिंग कर दिए हैं, नंबरिंग ये उल्टा होगा, ठीक है। यहाँ पर जब आता है पहले में तो 5 पॉइंट मिलेगा, नंबर लिखा है ये पॉइंट होगा, उसको पॉइंट मिलेंगे, इतना पॉइंट, ठीक है। तो जो भी ज्यादा पॉइंट बनाएगा उस बच्चे को हम विनर कर देंगे। तो यहाँ से अगर सर्विस यहाँ आता है तो सबसे बेस्ट सर्विस माना जाएगा, क्योंकि उसमें 5 पॉइंट दिया जा रहा है। आप सिखाएंगे तो यही बताना है कि यहाँ पर सर्विस आ जाता है। आप इस नेट और इस रस्सी के बीच में से यहाँ पर अगर सर्विस आप कर लेते हो तो सबसे बेस्ट सर्विस होगा। यही है इसका मेन उद्देश्य, सर्विस को बेस्ट बनाना। अगला है सीलर नहीं होगा, ये मिलर वॉलीबॉल होगा। मिलर वॉलीबॉल टेस्ट जो होता है, इसमें वॉल यानी कि दीवार पे आपको सर्विस करना होता है, उसमें मारना होता है। देखिए यहाँ पर इस टेस्ट में वॉल में 30 सेकेंड तक लगातार शटल का वॉल में मारना होता है, ठीक है। ये एक दीवार है, यहाँ से यहाँ तक। ये थोड़ा से डायग्राम को ऐसे कर देते हैं, तो ये आपका हो गया दीवार। अब इस दीवार पे 2 भागों में बांट दिए हैं, 7.5 फीट, 7.5 फीट, ठीक है। 7 फीट और 6 इंच यानी 7.5 फीट यहाँ पर आपको बांट देंगे। और इस दीवार के यहाँ पर भी 10 फीट का रहेगा। 10 फीट को
मतलब सामने एरिया रहेगा, उस 10 फीट के अंतर्गत में एक बीच में सेंटर लाइन कट रहेगा, ठीक है। तो ये ऊपर हाइट इसका 15 फीट है, तो आधा आधा 7.5 फीट में है, और ये 10 फीट है, ये 5 फीट का रहेगा, ये 5 फीट, ये 5 फीट। अब यहाँ से आपको सर्विस करना है, तो ये वाला जो लाइन है वो रिस्ट्रिक्टिव लाइन होगा, इसके अंदर से आपको नहीं सर मारना है शटलकॉक, इसके यहाँ से मारना है बाहर से, ठीक है। इसमें दिखाई दे रहा होगा शटल को वॉल में मारना होता है। यह टेस्ट 3 बार जो है 30 सेकंड के लिए कराया जाता है, 30 सेकंड के लिए 3 बार कराएंगे, और शटल जितने बार वॉल में पड़ता है उसे काउंट किया जाता है, ठीक है। ये काउंट होगा, इसमें कुछ मिस्टेक्स है, इसमें देखिएगा, नोट्स है किसी का। तो ये है आपका मिलर वॉल वाली टेस्ट। तो इससे क्या होगा, बच्चे में कितने स्पीड से वो कितने ज्यादा वो पॉइंट बना सकता है और उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है। सामने दीवार है, यहाँ पर दीवार पे इसके 7.5 फीट के इस नीचे से, नीचे ना मार के इसको आपको ऊपर में मारना है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से वो अगर मारता है कंटिन्यू, तो जितने बार वो मार पाएगा उस पॉइंट को, जितने डॉटेड यानी उसको काउंट करते जाना है जितने बार मार रहा है। तो ये आपका एक है जिससे स्पीड बढ़ेगा, हाथ का स्ट्रेंथ भी उसका बढ़ेगा या मजबूत होगा। तो ये आपका एक टेस्ट हो गया जो बहुत अच्छा है, मिलर वॉल वाली टेस्ट है। ये आता है हमेशा, ज़्यादा पूछा जाता है। अगर बैडमिंटन का कोई टेस्ट पूछ दिया जाए तो सबसे ज़्यादा इसी को पूछते हैं, और यही सबसे कारगर है। अकेले खेलते बन जाता है, मान के चलो आप अकेले दीवार में प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टेस्ट के माध्यम से, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए नेक्स्ट है लॉकहार्ट एंड एमसी फर्सन बैडमिंटन टेस्ट। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें भी दीवार रहेगा, ये 10-10 फीट का चारों तरफ ये आपका एक दीवार है। अब इस दीवार में ये 10 फीट का हम मार्किंग कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ यहाँ लास्ट को हल्का से मार्किंग कर दिए, हाइट को 10 फीट है, उसमें 2 भाग में, एक बीच में और एक रस्सी या कोई भी लाइन खींच देते हैं, मार्किंग कर देते हैं चौक से, या कोई भी हल्का से डॉटेड वाला भी कर सकते हैं आप। अब इसमें आपको ऊपर की ओर 4 फीट, नीचे की ओर 6 फीट होना चाहिए यहाँ पर, तभी तो 10 होगा, ठीक है। तो ये आपका मार्किंग हो गया। फिर यहाँ से आपका लाइन खींच दिए, यहाँ से सेंटर में 6, ये 6.5 फीट का है, तो बीच में 3 फीट का जो है लाइन खींच देंगे, जहाँ से आपको सर्विस या मारना है शटल। तो ये भी वॉल वाली टेस्ट की तरह रूपांतरण है, इसके मेजरमेंट में अंतर है। इसमें शटल को वॉल में 30 सेकंड तक 3 चांस में मारा जाता है और शटल की काउंट की जाती है, सेम टू सेम है। ये इसमें का मेजरमेंट 7.5 फीट का है, और ये है आपका 4 फीट और 6 फीट का। तो थोड़ा से हाइट कम है, इसका कम हाइट में मारना है, ठीक है। जिससे हाइट जो नेट लगा रहता है, नेट कितने फीट का होता है, 5 फीट का रहता है और 1 इंच का, ठीक, 5 फीट और 1 इंच। तो आपको 5 फीट 1 इंच का भी बना सकते हैं। इसी टेस्ट को आप अपने तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हम एक दीवार पे लाइन खींच दिए 5 फीट, ठीक है। हाइट तो बहुत रहता है दीवार का, अब मान के चलो 5 फीट का खींच दिए, 5 फीट 1 इंच में एक लाइन खींच दिए, और थोड़ा आपको एकदम शॉर्ट मारना है, ठीक है। शॉर्ट मारने के लिए आपको थोड़ा से इसमें 10 सेंटीमीटर आप अपना खुद टेस्ट बना सकते हैं। यहाँ से 10 से 20 सेंटीमीटर बना दिए, इसमें नंबरिंग कर दिए, इसमें 5 नंबर दे दिए। इसमें बैडमिंटन मेजरमेंट ऑफ बैडमिंटन कोर्ट, तो मेजरमेंट आप जानते ही हैं, ये होता है आपका 44 फीट लंबाई होता है, 20 फीट इसका चौड़ाई यहाँ से यहाँ हो गया, ठीक है। 1.5 फीट का इसका जो है लॉबी बनेगा, पीछे थोड़ा ज्यादा होता है, 2.5 होता है, 2.5 फीट, ठीक है। 2 फीट एंड 6 इंच। नेट का हाइट बता चुका हूँ, 5 फीट 1 इंच होता है। अगर सेंटर को पूछ दिया जाता है, वाइवा में पूछ देते हैं कि सेंटर का हाइट कितना होगा, तो सेंटर का इंच है, क्योंकि जो हल्का से झुका रहता है इसलिए यहाँ पर 5 फीट होता है। यहाँ किनारे किनारे में 5 फीट 1 इंच होता है हाइट, ठीक है, यहाँ से इसका। और अगर ये 20 है तो ये आपको सेंटर में यहाँ पर डॉट कर लेना है। यहाँ से 6.6 यानी कि 6 फीट और 6
इंच, 6.5 फीट आपका यहाँ से शॉर्ट सर्विस लाइन होगा। अब ये 10 फीट का यहाँ से, ठीक है, 10 फीट यहाँ, 10 फीट यहाँ पर सेंटर हो गया। 1.5 फीट घटाए तो 1.5 कितना होता है 3, तो 3 घट गया, बीच में तो कितना बचा, तो ये हो जाएगा आपका 17। 17 का आधा अगर इसको पूछ दिया जाए इन लाइन से सेंटर लाइन कितना होता है, तो 17 का आधा कितना हो जाएगा 8.5, ठीक है, 8 दूनी 16, 1 17, तो 8 फीट और 6 इंच ये इन लाइन से यहाँ की दूरी है। तो इस प्रकार से आप मार्किंग कर सकते हैं। ये सिंपल चीजें हैं, मैं बहुत दिन के बाद आज बना रहा हूँ और इसको देखा भी नहीं, फिर भी ये ऐसा सरल चीज है कि हमें याद रहता है। मार्किंग लाइन 5 सेंटीमीटर का होता है। कॉर्नर से नेट की हाइट 1.55 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, यानी 1.55, ये मीटर में है, सेंटीमीटर लिखते हैं, मीटर होगा ना। 1.55 मीटर ये होगा आपका, यानी कि 1 मीटर 55 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटर से नेट की हाइट 1.52 सेंटीमीटर यानी कि मीटर, यानी कि 5 फीट, ठीक है, वही जो बोला मैं अभी। शटल में 16 पंख होते हैं, ये सब चीज पूछा जाने वाला है, वाइवा वगैरह में अधिकतर पूछते हैं, इतना डीपली तो क्वेश्चन में भी नहीं आता अधिकतर, आजकल अब पूछ दिया जाएगा तो अलग बात है। तो यहाँ देख लेते हैं शटल, नंबर ऑफ फीदर, इसका जो है पंखे जो होती हैं आपका 16 पंख वाले जो होते हैं उसमें होते हैं, और वेट इसका 6.2 सेंटीमीटर टू 7 पॉइंट, हाइट है, सॉरी वेट नहीं है, 6.2 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर इसका हाइट होगा। वेट इसका 4.75 टू 5.5 ग्राम, ठीक है। डायमीटर इसका होता है, इसका सर्कल इस प्रकार से गोलाई, तो ये होगा आपका 5.8 टू 6.8, 2.5 सेंटीमीटर इसका बेस, एक एरिया को लाते हैं यहाँ से यहाँ। रैकेट इसमें होता है सटा, तो हो गया ना। इसका चौड़ाई होता है 23 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक लंबाई होता है 28 सेंटीमीटर। तो चलिए दोस्तों, बैडमिंटन के लिए ये जो है टेस्ट आप अपने बच्चों को कराएं और सिखाएं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और कुछ मिस्टेक्स हो तो जरूर बताएं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।